अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो इंट्रो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग अपने दादा बू और दादी माँ का ख़त्म दिलाने जा रहे हैं। तो बस ये हम उसी की प्रेप कर रहे थे और हम लोगों ने बनाए राइस। माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में बनाए पहली बार, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने। तो हमने सोचा कि इसकी जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो हमने चाइनीज़ पुलाव बनाया था, बिल्कुल ऑथेंटिक जो देगी पुलाव होता है, चाइनीज़ पुलाव जो हम शादियों पे खाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही टेस्ट मिलेगा आपको। तो आपने बस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मम्मा और बाबा जो हैं वो सारी की सारी ग्रॉसरी करके ले आए थे। हम लोग जो हैं वो दूसरे चावल यूज़ करते हैं, कायनात यूज़ नहीं करते। तो ये राइस बनाने के लिए अबू जी जो हैं वो कायनात राइस लेके आए थे 2 किलो, 2 kg लेके आए थे। और बाकी ये टमाटर, शिमला मिर्च, 2 kg चिकन और ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए थे। और खीरा जो है वो हम लोग सैलेड के लिए यूज़ करेंगे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हमारी जो है वो इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले हमने करना है कि हम लोगों ने वेजिटेबल्स और चिकन को जो है वो वॉश कर लेना है अच्छे से। वेजिटेबल्स हमने वॉश कर लिया, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही हैं, इनके कलर सारों के जो हैं एक साथ पड़े हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अच्छे से हम लोगों ने चिकन को भी वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे कि हम लोग चिकन को जो है वो बॉईल होने के लिए रख देंगे, उसकी यखनी बनने के लिए। चिकन भी बॉईल हो जाएगा और फिर उसके बाद वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे। तो हम लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी बड़ी सारी देगची ले ली है, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे चिकन। उससे पहले हम लोग देगची को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि कोई भी बर्तन आप यूज़ करते हैं ना तो उसको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें से कौन सी चीज़ आ रही है। तो फिर बस अच्छे से बस वॉश कर लेना चाहिए। तो ये हमने कर लिया है देगची को अच्छे से वॉश। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है जो कि था 2 kg। अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस जाने की। तो 3 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक जो है वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, वो एडजस्ट हो सकता है बाद में। और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे। कोई इसमें ज़्यादा गरम मसाले, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर चला जाएगा। और ये फ्रेशली क्रश्ड जो है ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब कि काली मिर्चें, इनको हमने फ्रेश ही इसको क्रश करके हम लोगों ने इसमें डाल देना है, मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेना है। और 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी चली जाएंगी, इससे टेस्ट जो है यखनी का बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें हमने 10 गिलास पानी ऐड कर देना है। बस आपने थ्रू आउट इस रेसिपी को फॉलो करना है तो बस आप लोगों के मज़े हो जाएंगे। तो 10 गिलास हमने पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो कंबाइन हो जाएं आपस में। अब इस पॉइंट पे हम इसमें जो है 3 to 4 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे, मतलब सिरका। अब फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने चूल्हे पे नहीं रखा है, ना ही आंच जलाई है। अब हमने इसको रख देना है चूल्हे पे और हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक होने के लिए रख देना है। कवर कर देंगे और इसके बॉईल होने का वेट करेंगे। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें भी हमने रेडी कर ली थी, वेजिटेबल्स काट ली थी। 6 से 7 हम लोगों ने शिमला मिर्चें काटी, 4 से 5 गाजरें और 1.5 कप तकरीबन हमने मटर लिए, फ्रोज़न मटर जो थे हमारे पास। 2 बड़े साइज़ के प्याज हम लोग काट लेंगे रफली, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। और जो चिकन हमने बॉईल किया था ना उसको हमने इस तरह से श्रेड कर लिया और उसकी यखनी ठंडी होने के लिए रख दी। यहाँ पे खड़ा मसाला में जाएगा 1 टेबलस्पून ब्लैक ज़ीरा, 2 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची और 6 से 7 जो हैं वो लौंग चले जाएंगे और ज़ीरा चला जाएगा और 1 तेज़पात चला जाएगा। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो सबसे पहले हमने ऐड कर दिया देगची में 2 कप घी, उसके बाद उसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो इसको हम लोगों ने इतना पकाना है कि इसका कलर ना लाइट पिंकिश सा हो जाए। हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना जो हमारे चावलों का कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बस आपने देखना है, कलर आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना हम लोग इसका चेंज करेंगे। तो बस प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसको भी इसके साथ 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी अच्छे से उसकी बुनाई हो जाए। यहाँ पे हम लोग तकरीबन 2 टेबलस्पून तक पानी ऐड कर देंगे, ताकि मज़ीद ना जलें प्याज। तो इसको कवर कर देंगे फ़ौरन से, ताकि इसका जो अरोमा है ना वो इसी में रहे और इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हम खड़े मसाले। इनको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोगों ने ना सेम टू सेम इसी रेसिपी को फॉलो करना है, तो बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी आप लोगों की। तो 2 से 3 मिनट खड़े मसालों को भूनने के बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं मटर। मटर शामिल करते ही फ़ौरन के फ़ौरन हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ 4 से 5 बड़े साइज़ के आलू हैं। हमने इसको फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया, फिंगर चिप्स जो होती है उस शेप में कट कर लिया है, और इसको भी इसके साथ ही शामिल कर दिया, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ कुक हो जाएं। और यहाँ पे हमने ऐड किए हैं 9 से 10 दाने इमली के। इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 किलो राइस हैं, 2 किलो चिकन है और वेजिटेबल्स हैं, तो इतनी जो इमली है ना वो काफ़ी होगी। इससे ज़्यादा भी ऐड नहीं करनी और ना ही इससे कम। तो यहाँ पे हमने 10 से 15 मिनट के लिए जो है अपनी ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको कुक कर लेना है, क्योंकि जो शिमला मिर्च और गाजर है ना उसको हमने कुक नहीं करना ज़्यादा, तो इसलिए पहले से इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर। तो टमाटर आप देख लें कि इसी साइज़ में काटने हैं, आपने ज़्यादा छोटे नहीं काटने, क्योंकि जब हमें टमाटर अंदर नज़र आएंगे ना तो बहुत प्यारे लगेंगे। तो इनको बस 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम लोग पहले शिमला मिर्च ऐड करेंगे, उसको 2 मिनट पकाएंगे और फिर बाद में गाजर ऐड करेंगे। तो शिमला मिर्च हमने ऐड कर दिया, इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। अब चिकन ऐड कर देंगे, ताकि ये भी इसके अंदर भी जो है वो टेस्ट आ जाए और इसकी भी थोड़ी सी बुनाई हो जाए। तो 1 से 2 मिनट हमने इसको कुक करना है। अब इसमें शामिल कर देंगे गाजर। गाजर जो है आपने इसी तरह से कद्दूकश करनी है। अब हमने गाजर को पकाना नहीं है और बस आंच हम लोगों ने स्लो कर देनी है। अब हमने इसमें 8 गिलास जो है वो यखनी डालनी है, जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था ना, वही यखनी हमने इसमें ऐड करनी है और इसको बॉईल आने देंगे। वो जो बर्तन था वो हमें छोटा लग रहा था, तो फिर हमने उसको पतीले में शिफ्ट कर दिया था। तो माशाल्लाह से बहुत खिले खिले बने फिर राइस। हाँ, चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। धो के अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसमें कोई चीज़ ना रह जाए और इसका कलर जब तक कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। तो हम लोगों ने चावलों को छान के ना, तो उसको अच्छे से छान लेना है और फिर हमने यखनी में ऐड करनी है चावल, क्योंकि हमने हर चीज़ पूरी रखनी है। अगर ज़्यादा हो जाएगा ना पानी, तो फिर वो चावल जुड़े जुड़े से बनेंगे। तो आपने अच्छे से उसको पहले स्ट्रेन करना है चावलों को, फिर इसमें ऐड करना है। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है जिंजर, मतलब कि अदरक का टुकड़ा जो है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसको इस तरह से काट लेंगे और डाल देंगे। अब इसको हम पानी इसका ड्राई होने देंगे। तो पानी जो है हम लोगों ने इसका ड्राई कर लेना है। आप देखें कि कितना ड्राई कर रहे हैं हम लोग। तो पानी बस इतना आप लोगों ने ड्राई कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए इसके अंदर पानी। और जब आपने दम देना है तो आपने इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 जो हैं वो इस तरह से रफली काट के डाल देनी है। तो पानी हमारा ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रहता है। तो अब इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितने खिले खिले और बहुत ही मज़े के, कैमरे में इतने मज़े के रिकॉर्ड नहीं हो रहे, लेकिन इतने मज़े के बने थे ना, और बिल्कुल अलग अलग।
मैं आपको बता नहीं सकती कि बिल्कुल देग वाला टेस्ट आ रहा था, और जैसे हम शादियों पे खाते हैं सेम टू सेम वही टेस्ट था। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।